कल्प्रिट, और वो भी मेरे हस्बैंड को पहले एक बार सना हम लोग दे चुके थे कि मेरा भाई और मेरा बाप मिल करके मेरे पति को कुछ कर सकता है, मुझे या मुझे कुछ कर सकता है। सना यहाँ पे सुपौल कोर्ट में दिए थे सना, और उस पे क्या मतलब हत्या है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया है। आज इसके राज्य में हर जगह लूट मार हत्या, एक पारस की हत्या आपने देखी, आज डीएमसीएच में आप हत्या का देख रहे हो। तो हत्याओं का दौर से बिहार गुजर रहा है और न जाने कब। कहना चाहेंगे प्रशासन से कि छात्रों पे अनावश्यक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छात्रों की भूमिका कहीं ना कहीं बहुमूल्य रही है उस हत्यारों को आप तक पहुंचाने में। अगर वहां छात्र नहीं होते तो हत्यारा हत्या करके जा चुका होता। तो प्रशासन कहीं ना कहीं वैसे छात्रों को टारगेट करने से बचे, और जो इस हत्या में संलिप्त लोग हैं उनको जो टारगेट करे और उन पर जो भी उचित कार्रवाई हो वो प्रशासन अपना काम करे। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, दरभंगा डीएमसीएच में देर रात घटी घटना के बाद पोस्टमार्टम में जब परिजन बिलखते हुए पहुंचे, देखिए द्वितीय वर्ष के बीएससी नर्सिंग के छात्र की हत्या, ये कई सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या बीएससी नर्सिंग प्रशासन इस तमाम मुद्दे पर गंभीर क्यों नहीं है? हमने फ़ोन करके बीएससी नर्सिंग के प्रिंसिपल से इस बात की जानकारी हासिल करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। इस समय दरभंगा डीएमसीएच रात भर पुलिस छावनी में तब्दील रहा। सैकड़ों छात्र वहां रहते हैं, जबकि नया भवन बना है छात्रावास वहां। राहुल कुमार कुछ दिन पूर्व भी उस लड़की से शादी किया था, हालांकि प्रेम विवाह था, अंतर्जातीय विवाह था, जिसका विरोध इस कदर उसके पिता करेंगे, इसकी परिकल्पना भी वो छात्र ने नहीं सोचा। हालांकि छात्र राहुल कुमार के परिजन भी इससे बात मान लिए थे कि हाँ ठीक है, शादी हो गई तो अब साथ में रहेंगे। देखिए, उस घटना का जो कल तक हमने दिखाया कि लाठीचार्ज हुई, रोड़ेबाजी हुई, किस तरह लड़की के पिता को गोली मारने के बाद छात्रों ने पीटा, पुलिस ने उसे बचा करके इमरजेंसी लाया, उसकी हालत गंभीर थी, उसे पीएमसीएच रेफर किया गया। इसके बाद शव को लेकर के पोस्टमार्टम में पुलिस लाई। वहाँ परिजन का देखिए, जो मेरे बगल में सीन चल रहा है, परिजन रोते बिलखते परेशान है। वहाँ पर पहुँचे, खासकर लड़की ने तो साफ बयान अपने पिता के खिलाफ दिया कि वो आए हॉस्टल के सामने, अब पूछे ये है राहुल कुमार, और उसके ठीक सीने में गोली मार दी, जिससे लड़का घटनास्थल पर उसकी मौत हो गई। अब कई तरह के सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। क्या अस्पताल में सुरक्षा की व्यवस्था है? क्या अस्पताल में जो लोकल सिक्योरिटी गार्ड हैं वो कितना वहाँ पर सुरक्षित रखते हैं? किस तरह ऐसे आने जाने वाले लोगों पर, और ख़ासकर बीएससी नर्सिंग के एडमिनिस्ट्रेशन क्या इन तमाम बातों को ध्यान रखती है? क्या वो जानती हैं कि किस तरह सुरक्षा, लड़की भी वहाँ रहते हैं, लड़का भी रहते हैं, तो किस तरह सुरक्षा होनी चाहिए? देखिए, पोस्टमार्टम से हम दिखा रहे हैं। पोस्टमार्टम के लिए जब शव वहाँ पहुँचा तो जिस तरह स्टूडेंट्स पहुँचे और राहुल कुमार के परिजन रोते बिलखते थे, क्या कह रहे हैं वहाँ के लोग? हाँ भाई, अच्छे से बोलो। हम लोगों का कॉलेज में अटेंडेंस बन गया था, हम लोग बाहर निकल के आए हुए थे, वो मेरे से कॉल पे ही थे, और हम लोग के हॉस्टल में पानी नहीं आ रहा था, हम लोग पावर ग्रिड तरफ गए थे, उधर से मैं रिटर्न होके आई। ये लोग बाइक के पास सेज में खड़े थे, शायद रूम सर्च करने जाना था उसी टाइम, इसीलिए बाइक के पास खड़े थे। ब्लैक नकाब में एक आदमी आया और मतलब उसके पास एक बंदूक था, वो दिखा के। ब्लैक आदमी कौन था? वो पूरा मेरा पापा है, प्रेम शंकर झा। ही किल्ड, ही शूटेड माय हस्बैंड राइट हियर, मेरे आंखों के सामने। उसने मेरे हस्बैंड से पूछा कि ये बाइक किसका है, बुलेट किसका है? उन्होंने बोला कि मेरा बुलेट है, ये लोग कुछ मत कीजिए, और वो उसको डायरेक्ट शूट किया, भागने लगा, और मेरा हस्बैंड दौड़ के मेरे तरफ आए, मैं उनके तरफ गई, मेरे गोदी में आके गिरे मेरे हस्बैंड, मेरे गोदी में गिरे, फिर उनको पकड़ के लेके आए। मेरा हस्बैंड, मेरा भाई अश्विनी वत्स और अविनीश वत्स, मेरे हस्बैंड को मर्डर ये सारे, एक आदमी शूटर, एक है बस मेरा पापा प्रेम शंकर झा, बट माय ब्रदर अश्विनी वत्स एंड अविनीश वत्स एंड माय मदर गुंजन कुमारी, और इनफैक्ट मेरी दीदी, मैंने जैसा ऐसे हुआ मैंने अपनी दीदी को कॉल करना चाहा, प्रीति कुमारी, उसने भी कॉल रिसीव नहीं किया, उसने वॉइस मेल पे दे दिया था। मतलब यदि कुछ ना कुछ उसको इंसिडेंट का पहले से पता होगा तब तो वॉइस मेल पे दिया हुआ था कॉल।
और मेरे मतलब उनके हस्बैंड प्रीति कुमारी के हस्बैंड सन्नी आनंद, ये सारे उसमें कल्प्रिट हो सकते हैं। मेरी दादी, इनफैक्ट माई ग्रैंड मदर अरुण देवी, दे ऑल आर द कल्प्रिट। और वो भी मेरे हस्बैंड को पहले एक बार सना हम लोग दे चुके थे कि मेरा भाई और मेरा बाप मिलकर के मेरे पति को कुछ कर सकता है, मुझे कुछ कर सकता है। सना यहाँ पे सुपौल कोर्ट में दिए थे सना, और उसमें क्या मतलब कुछ भी नहीं। मेरे फादर, आपके फादर कहाँ रहते हैं? मैं उस सहरसा बनगांव संजय मेडिको, वो मेडिकल पूरा क्लिनिक है, उसमें सबसे पहले तो वो इतना सारा गंदा रैकेट चलता है, अबॉर्शन से लेकर के जो भी पूरा काम हो सकता है सब कुछ होता है वहाँ पे। वो पूरा मिनी हॉस्पिटल बना के रखा हुआ है। कितनी लड़की वहाँ पे मर्डर, कितना लड़की का वहाँ पे अबॉर्शन और मर्डर हो चुका होगा। उससे पहले वो मेरा पूरा बॉडी कट कर दिया था, 3 दिन बकलस बेल्ट से कट कर दिया था। उसके बाद मेरे हस्बैंड रेस्क्यूड मी, और उसका बस बदला कि मेरे हस्बैंड ने मुझे रेस्क्यू करा और उन्होंने मैरी क्यों किया, उसका बदला लेकर के अभी मेरे हस्बैंड को मार दिया गया, मेरे सामने मारा गया। मुझे ही डिडंट किल मी, क्लियर था कि मेरे हस्बैंड को मारना है। वो डायरेक्ट सर्च करा था राहुल कुमार कौन है, जिसका बुलेट जिसका है वो कौन है। पूर्ण हत्या है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया है। आज इसके राज्य में हर जगह लूट मार हत्या, एक पारस की हत्या आपने देखी, आज डीएमसीएच में आप हत्या का देख रहे हो। तो हत्याओं का दौर से बिहार गुजर रहा है और न जाने कब उसको शांति मिलेगी। आज जिस तरह की बर्बरता हुई है, एक ही परिवार के लोग एक दूसरे के ऊपर गोली चला रहे हैं। बस उनकी गलती इतनी है कि प्रेम प्रसंग में बेटी ने किसी लड़के से शादी कर ली और उसके पिताजी ने उस बेटी के सामने में गोली मारने का काम किया है। ये कहीं ना कहीं बड़ी दुर्दशा और कहीं ना कहीं बड़ा ही नृशंस हत्या है, और हम लोग इसका विरोध करते हैं। और कहीं ना कहीं प्रशासन के सब इकबाल पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठता है, प्रशासन की भूमिका पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठता है। जिस हत्यारे को वहाँ के स्टूडेंट ने, वहाँ के विद्यार्थियों ने पकड़ करके प्रशासन को देने का काम किया, ऐसे विद्यार्थियों के ऊपर भी प्रशासन की लाठियाँ चली है। तो हम लोग आपके माध्यम से कहना चाहेंगे प्रशासन से कि छात्रों पे अनावश्यक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छात्रों की भूमिका कहीं ना कहीं बहुमूल्य रही है उस हत्यारों को आप तक पहुंचाने में। अगर वहां छात्र नहीं होते तो हत्यारा हत्या करके जा चुका होता। तो प्रशासन कहीं ना कहीं ऐसे छात्रों को टारगेट करने से बचे, और जो इस हत्या में संलिप्त लोग हैं उनको जो टारगेट करे और उन पर जो भी उचित कार्रवाई हो वो प्रशासन अपना काम करे। लेकिन इस परिवार को भी सुरक्षा मिलनी चाहिए, इनकी बेटी को भी, इनकी बहू को भी सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि इनकी अब जिस पिता ने हत्या किया है, जिस ससुर ने हत्या किया है, कहीं ना कहीं अपनी बेटी के ऊपर भी अत्याचार करता रहा है। तो सहरसा से आ करके दरभंगा में गोली चला देना, और डीएमसीएच जैसे बड़े संस्थानों में जहां पर कहीं सुरक्षा की भारी व्यवस्था होती है, और यहाँ 200-400 मीटर की दूरी पर बेता थाना है, तो सुरक्षा में भी कहीं ना कहीं चूक हुई है। और सुरक्षा वालों को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि इस तरह की हत्याओं से जो है हम कैसे लोगों को संचित, जबकि उन्होंने सुपौल में आपको सन्हा भी दिया थाना में। अगर सुपौल थाना में सन्हा गया तो सुरक्षा के लिहाज, सुरक्षा के एहतियातन उन बच्चों की सुरक्षा का जो है जिम्मेदारी यहाँ के थाना को भी मिलना चाहिए। तो उस सन्हा का क्या हुआ? सुपौल में जो थाना मिला, जो सन्हा मिला, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भूमिका सुपौल से ही जो है शून्य चल रही है। और अब जो घटना घटी है और छात्रों ने जो अपनी भूमिका तत्परता दिखाई है, हत्यारों को पुलिस तक सौंपने का काम किया है, उस छात्रों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने उस हत्यारों को पकड़ के पुलिस तक देने का जो काम किया है, निश्चित तौर पे आपने जो काम किया वो सराहनीय किया है। प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी भूमिका इसमें निष्पक्ष जांच हो और छात्रों को कहीं ना कहीं इसमें कल्पित करने का, दोषी करने का काम नहीं किया जाए। ये डीएमसीएच का अपना सुरक्षा गार्ड नहीं है, मंगल पांडे का सुरक्षा गार्ड है। ये सारी संस्था को प्राइवेट करके ये बेच चुके हैं। अब डीएमसीएच में दुनिया का चांद सितारा आप सब दिखा रहे हैं, तो पांडे जी को बुलाइए, पहले पनिया हेल के पहले डीएमसीएच का इस पोस्टमार्टम ग्राउंड में आ जाए। तो सरकार का इकबाल, सरकार का रसूख तो खत्म है। भाजपा लूटने के लिए, नीतीश कुमार के लोग लूटने के लिए बैठे हुए हैं, तो सरकार से तो सवाल कर ही नहीं सकते। हम तो प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं, पुलिस वालों से आग्रह कर रहे हैं कि आप निष्पक्ष जांच कीजिए और कल्पित को जो है हत्या के फांसी पर जो है कहीं ना कहीं उनको सजा देने का काम कीजिए।